हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ टेक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सकारात्मक अधिगम के प्रकार। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला आ जाता है टॉपिक, इसमें क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण क्या है? एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करता है, इसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण। एक विषय का जो सीखा हुआ ज्ञान होता है उसी विषय में मदद करता है, तो इसे क्षैतिज कहते हैं। सेकंड हमारा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण यानी इसे लंबवत कहते हैं, लंबात्मक। तो इसमें क्या है? इसमें हम लोग देखते हैं अर्जित ज्ञान का उच्च परिस्थिति में प्रयोग। अर्जित ज्ञान का जो है उच्च परिस्थितियों में प्रयोग। एक विषय बीजगणित है, दूसरा रेखा गणित है। एक जो है बीजगणित, दूसरा रेखा गणित। एक राजनीति विषय और दूसरा लोक प्रशासन विषय। तो एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय में सहायता करना जो है ये ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण है। यानी जैसे बीज गणित की सहायता से हम रेखा गणित में पहुंचते हैं तो कुछ चीज़ें मैच मिलती हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। क्या है? द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। इसमें दोनों हाथ का कौशल, दोनों हाथों का कौशल, जैसे हम दोनों हाथों से किसी चीज़ को करते हैं, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना। दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ को होना। जैसे दोनों हाथों से कोई बच्चे लिखते हैं तो वो हो जाते द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। नेक्स्ट हमारा अधिगम स्थानांतरण के नियम। आगे क्या है? अधिगम स्थानांतरण के नियम। तो पहला नियम क्या है? मानसिक शक्तियों का नियम। पहला क्या है? मानसिक शक्तियों का नियम। इसके अंतर्गत आता है चिंतन, बुद्धि, सोच, विचारधारा। तो ये जो है सबसे प्राचीन नियम है। मानसिक शक्तियों का नियम सबसे प्राचीन नियम। इसमें चिंतन आता है, बुद्धि आती है, सोच आती है और किस विचारधारा के हैं ये आता है। आगे देखते हैं सेकंड हमारा औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण। क्या है? औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम। जो व्यक्ति जितनी अधिक मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करता है या कौशल प्राप्त करता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक अधिगम की स्थानांतरण उतना ही अधिक अधिगम स्थानांतरण करता है। जो व्यक्ति जितनी अधिक मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करता है या कौशल प्राप्त करता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक अधिगम स्थानांतरण करता है। ये औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम था। नेक्स्ट हमारा है समान तत्वों का नियम। ये किसने दिया था? समान तत्वों का नियम थार्नडाइक ने दिया था। तो ये हो जाते हमारे थार्नडाइक महोदय। समानता विषय वस्तु और दो विषय वस्तुओं के मध्य जो है समानता दिखाता है। समान तत्वों का नियम इसमें है, देखते हैं हम लोग। एक विषय वस्तु के तत्व दूसरे विषय वस्तु के तत्वों से आपस में जितने अधिक समान होंगे, अधिगम स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। जितने अधिक समान होंगे उतना ही अधिक अधिगम स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट हमारा सामान्यीकरण का नियम। सामान्यीकरण का नियम किसने दिया था? ये चौथा पॉइंट हमारा। चौथा पॉइंट है सामान्यीकरण का नियम। ये दिया था C.H. जड़ ने। इसका मतलब था सामान्यीकरण करना। व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके विषय वस्तु का सामान्यीकरण, व्यक्ति जो है अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके वस्तु का सामान्यीकरण सहज रूप से कर लेता है, तो अधिगम स्थानांतरण होता है। ये कौन है? चार्ल्स हबवार्ड जड़। इनका पूरा नाम है चार्ल्स हबवार्ड जड़, इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट हमारा पांचवा है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने? स्पीयरमैन ने। समान तत्व यानी देखते हैं, समान तत्व यानी सभी तत्व प्राणियों में समान होता है। समान तत्व सभी प्राणियों में समान होता है। विशिष्ट तत्व सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का खेल में, किसी का संगीत में जो है मैच होना। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट तत्व जितना अधिक विकसित होगा उतना ही अधिक अधिगम स्थानांतरण होगा। विशिष्ट जो है तत्व जितना अधिक विकसित होगा उतना ही अधिक अधिगम स्थानांतरण होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।